जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग भारतीय संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल आज का है, कह रहा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जब भी कभी आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान का पहला अध्यक्ष कौन था तो आप तुरंत टिक लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन, अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बताएंगे आप। क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बताएंगे आप। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। अगला सवाल आपका है, दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि लोकसभा का कोरम सदस्य कुल कितना होता है। कोरम मीन्स गणपूर्ति। लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ होने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होना चाहिए, तभी लोकसभा प्रारंभ होगी या लोकसभा की कार्रवाई प्रारंभ होगी। लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों? लोकसभा किस अनुच्छेद? तो आप एक ट्रिक याद करेंगे, सरला। क्या याद करेंगे? सरला। सरला मीन्स संसद। क्या प्यारे बच्चों? संसद। रा से राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। और ला से लोकसभा। आप याद कर सकते हैं सरला। ये है 79, 80 और 81, यानी लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है। कह रहा धर्म की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता। क्या प्यारे बच्चों? धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखो, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म से संबंधित स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है संविधान में। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। क्या प्यारे बच्चों? 25 से 28। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, और 26 कहता है उस धर्म से संबंधित आयोजन करने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, और यहाँ धर्म से संबंधित आयोजन करने की स्वतंत्रता, धर्म से संबंधित आयोजन करने की स्वतंत्रता, और यहाँ है धन संपोषित करना, यानी उस धर्म से संबंधित दान करना, यानी उस धर्म में दान देना, यानी धन संपोषित है। और अनुच्छेद 28 कहता है कि उस धर्म से संबंधित आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 28 कहता है कि उस धर्म से संबंधित आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है अगला क्वेश्चन। कह रहा धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई भी राज्य सरकार किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होती है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, कोई भी राज्य किसी भी एक धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता है, ये भी गलत आपका होता है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही सवाल का उत्तर होगा कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ ये है कि किसी भी धर्म को ना मानना और सभी धर्मों का सम्मान करना, यही सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर सन 1958 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान का एक जिला नौगौर था, जहाँ से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। और पंचायती राज व्यवस्था कौन से भाग के अंतर्गत है? तो पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 के अंतर्गत है। और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करें कौन सी अनुसूची में वर्णित है, तो पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची और भाग 9 के अंतर्गत वर्णित। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। प्यारे बच्चों, सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर सन 2005 को लागू हुआ सूचना का अधिकार। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल
22 भाग थे। कितने भाग थे प्यारे बच्चों? 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे प्यारे बच्चों? 395 अनुच्छेद। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 25 भाग हो गए हैं और समथिंग 475 अनुच्छेद हो गए हैं प्यारे बच्चों। तो सवाल के उत्तर में क्या आप देंगे कि अनुच्छेद सवाल का उत्तर क्या देंगे प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान में कुल इस समय वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसी मौलिक अधिकार, कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो अनुच्छेद बी कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपके किसी भी मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। भारतीय संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर यानी चीफ कमांडर कौन होता है, यानी प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो आपको एक ट्रिक हम बताना चाहें, कम बात, आपको कम बात करना है, कम बात करिए, कम बात करिए, यही आपका एक ट्रिक हो जाएगा। देखिए, कम बात का प्यारे बच्चों, का से कर्नाटक, क्या होगा? कर्नाटक, और यू से यूपी, यू से यूपी, यम से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और बी से बिहार, बी से बिहार, और ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना। क्या प्यारे बच्चों? तेलंगाना। इन सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा सवाल का उत्तर? उत्तर प्रदेश में द्विसदन विधानमंडल है और कर्नाटक में द्विसदन विधानमंडल है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, विधानमंडल नहीं है। प्यारे बच्चों, मैंने भारतीय संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा दिया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।